नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में मैं एक महाभारत के प्रसंग को आपके सामने बताने जा रही हूँ और आज का मेरा प्रकरण है अभिमन्यु वध। हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह एक वीर बालक था और बहुत अल्प समय में ही उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। अपनी वीरता के कारण ही वह महाभारत का एक अमर पात्र बन गया। अभिमन्यु का वध जो है वह चक्रव्यूह भेदन के कारण होता है। चक्रव्यूह क्या है और अभिमन्यु का वध कैसे होता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहती हूँ कि महाभारत का जब युद्ध सुनिश्चित हुआ तो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न बनाए गए और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़ गए तब कौरवों की सेनापति द्रोणाचार्य बने। द्रोणाचार्य के सेनापति बनते ही दुर्योधन उन पर युधिष्ठिर को पकड़ने का दबाव बनाने लगा और इसके लिए द्रोणाचार्य नित्य नए नए व्यूह की रचना करते थे, पर उनके सारे व्यूह का भेदन करना अर्जुन जानता था। अतः युद्ध भूमि में अर्जुन के रहते युधिष्ठिर को पकड़ना उनके लिए असंभव था। इसीलिए बार बार दुर्योधन के आग्रह पर वे दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर नहीं ले जाया जाएगा तब तक मैं युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकता। पांडवों के प्रति स्नेह के आरोप से वे काफी व्यथित हो चुके थे और इसके लिए दुर्योधन के सामने 12वें दिन जब यह वार्ता हो रही होती है, वे उससे कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह का भेदन, चक्रव्यूह की रचना अगले दिन मैं करूँगा, क्योंकि पांडव पक्ष में अर्जुन और कृष्ण के अलावा कोई भी चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता था। इस कला को सिर्फ वे ही जानते थे। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि कल के युद्ध में अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा और यह दायित्व सुशर्मा त्रिगत नरेश सुशर्मा को सौंपा गया। और इस तरह 13वें दिन के युद्ध में सुशर्मा ललकारते हुए अर्जुन को युद्ध भूमि से काफी दूर ले गया और इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के सामने चक्रव्यूह का निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर इससे चिंतित हो गए क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं था। उसी समय अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जाता है और युधिष्ठिर के समक्ष यह कहता है कि ताऊ, आप इस निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए क्योंकि मैं चक्रव्यूह का भेदन करना जानता हूँ। और वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया इस संदर्भ में युधिष्ठिर को जानकारी देता है। वह कहता है कि जब माँ के गर्भ में था तब पिताश्री माँ को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान बता रहे थे। 6 द्वार तक तो वह वृतांत को सुनी, लेकिन 7वें द्वार तक आते आते वह सो गई। इसलिए मैं 6 द्वार का तो भेदन कर सकता हूँ। तब भीम ने उत्तेजित होकर कहा कि ठीक है, जब तुम 6ठे द्वार तक जा सकते हो तो 7वें द्वार को तो मैं अपनी गदा की चोट से तोड़ दूंगा। और इस तरह युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। चक्रव्यूह क्या है, अभिमन्यु उसको कैसे तोड़ता है, तो इसके पूर्व यह चक्रव्यूह क्या है यह जान लें। चक्रव्यूह एक सैन्य संरचना है। यह रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो देखने में चक्र के समान होता है। इसमें 7 द्वार होते हैं जिसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी करता है। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ही जानते थे। हालांकि अभिमन्यु जानता था, लेकिन कौरव इस बात से अनभिज्ञ थे। इस व्यूह की यह विशेषता होती है कि इसमें प्रवेश का द्वार तो नजर आता है पर निकलने का नहीं, क्योंकि मरे हुए सैनिक का स्थान दूसरे सैनिक ले लेते हैं। या सैनिक कह सकते हैं कि बहुत अल्प समय के लिए हटते हैं
और उसी क्षण में योद्धा को अंदर प्रवेश करना होता है। इस तरह यह एक कठिन व्यूह संरचना है और इस व्यूह की रचना में जो निपुण योद्धा होता है वही इसे भली भांति समझ सकता है। आसमान से देखने पर इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह चक्रव्यूह हम देखते हैं कि बहुत कठिन रचना है जिसे भेदने के लिए अभिमन्यु तैयार होता है। अभिमन्यु का रथ तैयार होता है और वह युद्ध भूमि में जाता है। उसकी रक्षा के लिए भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी इत्यादि जाते हैं। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ होता है। अब जयद्रथ को ही दुर्योधन क्यों रखता है, तो इसके लिए हम यह जान लें कि जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष किसी भी पांडव को पराजित कर सकता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। वनवास काल में जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया था और पांडवों ने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसके साथ युद्ध किया, लेकिन उसे क्षमा दान दे दिया। कारण कि जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था। क्षमा दान देने पर वह अपमानित होकर भगवान शंकर के पास गया और उसने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्नचित होकर यह वरदान दिए कि तुम अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को परास्त कर सकती हो, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने पूर्व में ही वरदान दे दिया था। इसी कारण से अभिमन्यु वध में या कह सकते हैं कि चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ को रखा गया। अभिमन्यु बड़ी वीरता के साथ जयद्रथ के साथ लड़ा और वह अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। अब पहले द्वार को पार करके अभिमन्यु दूसरे द्वार पर पहुंच गया। दूसरे द्वार पर कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य खड़े थे। वे अभिमन्यु के ऊपर बाण चलाने ही वाले थे कि अभिमन्यु ने उनके धनुष को काट डाला और वह तीव्र गति से आगे बढ़ गया। तीसरे द्वार पर कर्ण था। कर्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अकेले अभिमन्यु ने जयद्रथ और द्रोणाचार्य को पराजित कर दिया है। अभिमन्यु का वध कह सकते हैं कि युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ और उसमें कर्ण अचेत हो गया। अब अभिमन्यु चौथे द्वार की ओर बढ़ा। चौथे द्वार पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा था। अभिमन्यु के रण कौशल के समक्ष वह भी टिक नहीं सका और इस तरह अभिमन्यु पांचवें द्वार की ओर बढ़ चला। दुर्योधन और दुशासन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे विचलित हो उठे। कर्ण ने उनसे कहा कि हम इस बालक का सामना अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सातों महारथियों को एक साथ मिलकर इसके साथ युद्ध करना होगा। चक्रव्यूह के अंदर न्याय और अन्याय का कोई प्रश्न नहीं है। और इस तरह कर्ण की सलाह से सातवें द्वार पर सातों महारथी एक साथ एकत्र हो गए और तब तक अभिमन्यु जो था वो छठे द्वार को पार कर चुका था। सातवें द्वार पर जब सातों महारथियों को एक साथ अभिमन्यु के सारथी ने देखा तो उसने अभिमन्यु से कहा कि हे वीरपुत्र, आप पीछे चलिए। मैं जिस मार्ग से रथ को लेकर आया हूँ वह मार्ग में भली भांति जानता हूँ। यह अन्याय का युद्ध है, आप इनसे युद्ध मत कीजिए। तब अभिमन्यु ने कहा, सारथी, क्षत्रिय युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते, उन्हें यह शोभा नहीं देता है। तुम मेरे रथ को चक्र की भांति इन योद्धाओं के सामने से घुमाओ और मैं युद्ध करूँगा। और इस तरह उन सातों महारथियों के साथ अभिमन्यु का
घमासान युद्ध छिड़ गया। अभिमन्यु का रण कौशल या कह सकते हैं कि शस्त्र संचालन देखते ही बनता था। उसका रथ 7 रथियों के बीच घूमने लगा और अभिमन्यु एक एक करके सबके ऊपर प्रहार करने लगा। उसके प्रहार से कौरव योद्धा विचलित हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक इसके पास इसका कवच है हम इसे मार नहीं सकते, क्योंकि इसका कवच अभेद्य है, अतः हमें इसके सिर पर वार करना होगा। और उस युद्ध में अभिमन्यु के रथ का सारथी गिर पड़ा, घोड़े भी घायल होकर गिर पड़े। तब वह बालक रथ से कूद पड़ा और हाथ में तलवार लेकर युद्ध करने लगा। कर्ण और द्रोणाचार्य ने उसके तलवार को भी काट डाला और तब वह रथ का पहिया लेकर कौरव महारथी पर टूट पड़ा। अश्वत्थामा ने उसके पहिए को भी काट दिया। अब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र नहीं बचा था और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण उसके सिर पर गदा से वार करता है। वह विचलित हो जाता है, लेकिन पल भर गंवाए वह उसी गदा से लक्ष्मण के सर के ऊपर भी वार करता है, जिससे लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है और अभिमन्यु भी अचेत होकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु के इस निर्मम हत्या से महाभारत में हाहाकार मच जाता है। पांडव विलाप करने लगते हैं। जब अर्जुन को यह समाचार मिलता है कि अभिमन्यु का वध हो गया है, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त किया है, तो वे दुखी हो गए और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक कल सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ का वध मैं नहीं करता, तब तक मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यदि किसी कारणवश यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं करता हूँ तो मैं अग्नि को समर्पित कर दूंगा। और इस तरह कह सकते हैं कि अभिमन्यु वध के साथ ही महाभारत में अन्याय का युद्ध शुरू हो गया। महाभारत में 13वें दिन का जो युद्ध था वह विशेष युद्ध रहा। अभिमन्यु की वीरता जो है वह प्रशंसनीय है। अल्प समय में ही उसने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया, जिस वीरता का प्रदर्शन किया, निसंदेह हमारे लिए वह अस्मरणीय रहेगा। उसकी वीरता हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगी। आशा करती हूँ कि महाभारत का यह छोटा सा प्रसंग आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ अभिमन्यु के चरित्र से कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। धन्यवाद।